राहुल गांधी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लगता है ये लोकतंत्र, क्योंकि वो पैदा ही हुआ था सीएम पीएम बनने के लिए। इन लोगों ने 40 दिल्ली के बराबर ऐसे ही चाइना को कब्जा होने दिया। तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसको मरने तक बोल दिया गया था। नेहरू जैसा आदमी कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, इस देश की किस्मत फूट गई। धर्म के साथ आपस में लड़ाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस गंदी राजनीति करती है और मुस्लिम भाइयों को बिना बात के भड़काती है। सवाल तमाम उठा रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही हैं कि अगर हम लोकतंत्र की बात हो रही तो हम अगर यहाँ पर आवाज़ जो है मोदी सरकार के खिलाफ उठाते हैं तो सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाता है, या फिर जब हम मीडिया या प्रेस में अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वहाँ से हेडलाइंस हटा दी जाती है या उन चीज़ों को हटा दिया जाता है। जिक्र अभी जंतर मंतर का ही आप ले लीजिए, तो वही होता है कि जब हम चीज़ों को उठाते हैं तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं मिलती है, हमें मीडिया का सहारा नहीं मिलता है। लोकतंत्र में जो एक स्तंभ है, जो सहारा है राजनीति करने के लिए भारत में, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजतंत्र चल रहा है यहाँ पर मोदी सरकार में। देखिए, हाँ, उनको तो राजतंत्र ही लगेगा ना, जो पैदा ही हुआ है सीएम पीएम बनने के लिए, जो खानदानी पैदाइश है। और आप और मैं, हम जैसे आम जनता, इस देश की धरोहर है। हम भले ही गरीब परिवार से उठ के आए हैं, क्या हमारे लोकतंत्र का ये खूबी नहीं है कि आज कल मैं अपने दम पे, बलबूते पे, अपना मेहनत के दम पे कि कल पीएम सीएम तक नहीं पहुंचूं? ये लोकतंत्र की खूबी नहीं होता है, क्योंकि उनको नहीं लगता है ये लोकतंत्र, क्योंकि वो पैदा ही हुआ था सीएम पीएम बनने के लिए, वो पैदावार ही हुआ था। और उनको छोटा सा यही सिखाया गया था कि पैदा ही तुम हुए हो सीएम पीएम बनने के लिए। आप रही बात दूसरी, आपने अभी सवाल किया था कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र आज तो उनको खतरे में लग रहा है जो खुद खतरे में बैठा हुआ है, जिनके राजनीतिक ज़मीन इस भारत की जनता ने खिसक चुकी है, जिस हिंदुस्तान की जनता ने उनका राजनीतिक रोटी छीन लिए हैं। आज वो तो भूखा तो पड़ेगा ही। और रही बात अभी आपने बोला था, देखिए मोदी का विरोध करिए, विरोध करते करते अपने 100 सेंचुरी तो करने बैठे हैं। गाली देते देते उसको, ऐसा कोई गाली नहीं है शायद ही ना दिया गया हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसको मरने तक बोल दिया गया था, कबर खुदेगा, फलाना फलाना। तो और तमाम, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, वरना मैं ऐसे तमाम 92 गालियाँ गिना सकता हूँ, मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। क्या ये लोकतंत्र के ये खूबी नहीं है? आप बोल रहे हो, एक चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को आप गाली दे रहे हो, फिर भी अभी तक आप सही सलामत हो। इस देश की जनता ने अपने सहानुभूति मोदी जी के साथ रखा था, तभी आज आपको स्वाभाविक रूप में अभी तक बरकरार है। वरना इस देश की जनता ने जिस दिन ठान लिया ना, मन बना लिया कि आपको भगाने का, जहाँ से आए थे इटली वहीं भगा दी जाएगी, तो वो दिन देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा आपके लिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। और ये देखिए, आप अभी जंतर मंतर का भी बात बोल रहे थे। जंतर मंतर का इस देश की, अगर कल मैं और आपकी कहीं जगह पे ऐसे कुछ मसले पे फंस जाते हैं, आप भले ही कौन सा भी राजनीतिक पार्टी से हो, कोई भी विचारधारा से हो, आपको कम से कम न्याय प्रणाली के ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। आप तो डिमांड के बेस पे तो कुछ हो नहीं सकता। तो डिमांड पे बेस पे आप कैसे डिमांड कर सकते हो? मैं कल कुछ आपको ऊपर एलिगेशन लगा दूं कि आपको बोलूं मैं फांसी का सजा होना चाहिए, ये कहाँ से न्याय संगत है? ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप का तरीका हो गया। और कल जब ऐसा किया जाए तो फिर भी जो न्याय संगत है उसको मानते हुए, पहले तो अनुराग ठाकुर जी ने खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी भी मान ली गई थी उनकी तरफ से, तो कमेटी अपना रिपोर्ट की तरफ इंतज़ार करना चाहिए था, किया नहीं। ठीक है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून के बाद न्यायपालिका के देख रेख में जो जांच कमेटी बनाई गई, उसका भी तो कम से कम इंतजार करोगे आप। देश की लोकतंत्र की तो खूबी तो यही है ना, कम से कम न्यायपालिका के ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए। आप न्यायपालिका के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। आपको पता है, कांग्रेस के शासन में हमारी जितनी बड़ी दिल्ली है, एक मोटे अनुमान के अनुसार, कम से कम कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा ही होगा, मैं और कैलकुलेशन करके फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, कम से कम 40 दिल्लियों के बराबर, जितनी बड़ी हमारी दिल्ली है, 40 दिल्ली के बराबर कांग्रेस के जो ये रहनुमा थे ना, जो प्रधानमंत्री, जो ये इनका राजसी परिवार, जो देश विरोधी बोलूँगा मैं तो इन लोगों को, पार्टी को, इन लोगों ने 40 दिल्ली के बराबर ऐसे ही चाइना को कब्जा होने दिया। वहाँ अपनी ना फौज तैनात करते थे, ऊपर से नेहरू ने तो ये कह दिया, नेहरू जैसा आदमी कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, इस देश की किस्मत फूट गई। उसने ये कह दिया, क्या हो गया अगर कब्जा कर भी लिया चाइना ने तो। इस पे तो जैसे मेरा गंजा सिर है, ऐसे ही वो तो उसके ऊपर, जैसे मेरे गंजे सिर पे एक बाल नहीं उगता, उस वहाँ पे भी एक घास का तिनका नहीं उगता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो फ़ौरन उसी टाइम बर्खास्त कर देना चाहिए था, राष्ट्रपति को जेल में डाल देना चाहिए था। कैसी बकवास की है नेहरू ने। ऐसे कोई कहता है कि हाँ ले लो हमारी ज़मीन खुद ही।
कैसा आदमी था वो? आप इतना मानते हैं कि क्या कांग्रेस जो है तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, या फिर देश में किस तरीके से देश को तोड़ा जा सके उसकी राजनीति कर रही है, या जोड़ने की कर रही है? देखिए, जोड़ने की तो वो बिल्कुल नहीं कर रही, तोड़ने की भी ऐसा नहीं, उनको बस कैसे भी जीतना है, बस सीधी सी बात है। या धर्म के आधार पर भेदभाव फैला के लोगों को आपस में बांट के, जैसे वो वक्फ बोर्ड कानून ले आए, कभी जो है वो माइनॉरिटी एक्ट लेके आ जाते हैं जिससे मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को फ़ायदा होता है, हिंदू पैरों तले रौंदे जाते हैं। उनको तो जैसे भी है भाई वोट लेना है कैसे भी करके, उनको ये रहता है हिंदुओं को तो ऐसे ही मूर्ख बनाया जा सकता है भाजपा और आरएसएस को गाली देकर, और जो मुसलमानों को जो है हाँ जी उनके ये दिखा के कि हाँ हम उनके धर्म का बड़ा प्रचार मतलब प्रमोट कर रहे हैं, उनको ऊपर रख रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह ने कह दिया बिना बात के कि ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्यों है? मुसलमान आप देखोगे अगर उसके हिसाब से जो है अपना जो जनसंख्या में इनका अनुपात है उसके हिसाब से ना तो ये इनकम टैक्स भरते हैं, सारा इनकम टैक्स लगभग हिंदू ही भरते हैं, ठीक है। और ऐसे इनका क्या है, आप देखेंगे कि जो ऑर्गन डोनेशन जो मानते हैं कि जो है देश में जो है मुसलमानों की बात जो है या फिर उनकी राजनीति ही केवल करती है कांग्रेस गंदी राजनीति करती है और मुस्लिम भाइयों को बिना बात के भड़काती है। नफरत की राजनीति ही है, और जो बीज बोने का काम किया है हिंदू मुस्लिम या दूसरे धर्म के साथ आपस में लड़ाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसको देखकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ये जो है उनके नक्शा कदम पर चले थे। इन्होंने आज जो इनके लिए एक दुख का पहाड़ टूटा है ना मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से, ये सिर्फ इसलिए है कि इनकी जड़ें खत्म हो रही हैं। आज एक मुसलमान भी सोच रहा है कि भाई मैं एक्स्ट्रा क्यों खा रहा हूं, जब मेरा हिंदू भाई को ये अधिकार नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त, मेरे बुजुर्गों ने क्यों नहीं पूछा कांग्रेस के कि अगर मेरी प्लेट में आप एक्स्ट्रा चम्मच डाल रहे हो, एक कच्छी अलग से डाल रहे हो, तो हिंदू भाई को क्यों नहीं दी, सिख भाई को क्यों नहीं दी, जैन भाई को क्यों नहीं दी। ये सिर्फ और तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। आज विदेशों में जाकर ये भारत का नाम खराब करते हैं। क्या देश देख नहीं रहा? जो इनके समर्थक हैं उनको आईना दिखाओ, उनका कान पकड़कर दिखाओ। जो जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, जो नीतियाँ, आज मैं आपको इसमें कुछ ऐड करूँगा जो लेटेस्ट अचीवमेंट आपको बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा ये 9 सालों में ये अगर बोल दूँ प्रॉपर्टी का जो बिकी है सबसे ज़्यादा, बैंक में एनपीए की सबसे लोएस्ट है अब तक की इस वक्त। कि वहाँ क्या होता था, फ़ोन होता कांग्रेस, हाय लोन दे देना, ये मेरा बंदा आ रहा है कार्यकर्ता, फिर वो भाग जाते थे, वापस नहीं देते थे। मैक्सिमम जो लोन लेकर भागते हैं, जिनके ये नाम लेते हैं नीरव मोदी, किनके कहने पर लोन मिला है उनको? मोदी जी ने दिया था, मोदी जी ने उन पे धरपकड़ की है। अब क्या है, सिर्फ झूठ बेचना है। पीछे इन्होंने अडानी कितनी देर अडानी बेचा। आज मॉरिशस की सरकार ने जो वहाँ पे मॉरिशस कौन सा था, कुछ देश था वहाँ पे बोल रहे थे, उन्होंने वहाँ की संसद में कि कोई कंपनीज ऐसी नहीं बनी थी, शेल कंपनीज नहीं बनी थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। अब ये किस मुंह से ये बोलेंगे? यही बोलते थे चौकीदार चोर है, फिर लिखित में वहाँ पे माफ़ीनामा देकर आते हैं और कोर्ट ने बोला कि कान खींच लूँगा अगर दोबारा चौकीदार चोर का अगर बोला प्रधानमंत्री को तो। अब बोलो ये नारा बोल सकते हैं? नहीं। झूठ और सिर्फ झूठ। राहुल गांधी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है।